आज मैं एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी का शीर्षक है बड़े घर की बेटी। और एक जमींदार की कहानी है। मैं आपको सुना रहे मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक गांव में एक जमींदार रहते थे जिनका नाम था बेनी माधव। और बेनी माधव के दो बेटे थे। एक श्रीकंठ नाम था बड़े बेटे का, और छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी था। घर की स्थिति ज़्यादा अब अच्छी नहीं थी। उनके पुरखों पुरनियों ने बेनी माधव के बड़े जमींदार थे, हाथी घोड़ा कुआं तालाब सब बनवाए थे, हाथी पली थी। पर बेनी माधव के समय में स्थिति खराब हो गई। आधे से ज़्यादा जमीन जायदाद बेच खा चुके थे बेनी माधव। और छोटा लड़का पढ़ने में ठीक नहीं था। वह अपनी बॉडी बनाता था, 2 लीटर दूध अकेले ही पी जाता था, छाती चौड़ी करके गांव भर घूमता था। बड़ा बेटा उसके विपरीत था। वह पढ़ने लिखने में ठीक था, वह बीए कर लिया था। किसी तरह वह शरीर से दुबला पतला था और आयुर्वेदिक दवाई का उपयोग करता था। अंग्रेजी दवाई नहीं खाता था। पढ़ा तो था, अंग्रेजी बीए करा था, पर अंग्रेजी भाषा से उसे चिढ़ थी। उसी गांव में एक भूप सिंह ठाकुर थे तो जमींदार, पैसे वाले, जमीन जायदाद, मकान पक्के, हाथी दरवाजे बनी। 7 बेटी के बाप हो गए। बेटे के बाप न बने। बेटा देखते देखते 7 बेटी के बाप हो गए। तो 7 बेटी के बाप की स्थिति दर्शकों जानते ही हो क्या होती है। किसी तरह 2-3 बेटी धूमधाम से ब्याहे। उनमें आधे से ज़्यादा धन सब खर्च हो गया तो नहीं चिंता लगी। चौथी बेटी उनकी आनंदी थी। आनंदी 7 बेटी में खूबसूरत थी, होशियार थी, और भीप सिंह उसको बड़ा लाड़ प्यार करते थे, बहुत प्रसन्न थे। पर अच्छे घर में ब्याह करते हैं तो धन ज़्यादा खर्च चाहिए, जिसमें गरीबी आ जाएगी। और यह भी नहीं चाहते थे कि मेरी इतनी सुंदर सबसे अच्छी बिटिया और अच्छे घर में ना जाए। यह दोनों चिंता उन्हें सता रही थी। एक दिन उनके घर में चंदा लेने श्रीकंठ आए। बेनी माधव के लड़का जो बीए करे थे, उसके हाव भाव बातचीत से भूप सिंह बड़े प्रसन्न हुए। और उन्हें लिए बताए कि बीए पास है, पढ़ा लिखा है। तब मन बना लिए किसी के संग अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, आनंदी का। तब आनंदी का ब्याह कर देते हैं। आनंदी आती हैं तो मायके से ससुराल में विपरीत है। मायके में नौकर चाकर, हाथी घोड़ा, पक्का मकान। ससुराल में टूटी झोपड़ी, खाने के लाले पड़े हैं। जो बेनी माधव हैं सब बेच खाए हैं जमीन जायदाद, किसी तरह गुजारा होता है। पर शान नहीं जाती है, बात की शान है, ऐंठ उतना ही है। धीरे धीरे आनंदी अपने को एडजस्ट करती हैं, उसी में ढल जाती हैं। जैसी उनकी ससुराल है, मन बना लेती, अब तो यही घर है, कहाँ जाना है, यही गुजर करना है। और श्रीकंठ जो थे बीए करके इलाहाबाद में एक दफ्तर में नौकरी पा गए थे। नौकरी करने जाते थे, शनिवार को रात में आते थे, इतवार को रुकते थे, सोमवार को फिर चले जाते थे। और जो लाल बिहारी था वह घूमता फिरता मौज मस्ती करता था। एक दिन आनंदी ने खाना बना के बैठी ही थी, खाना बन गया था। जो रही थी कि देवर आ जाए लाल बिहारी, तब भोजन परसा जाए। लाल बिहारी दोपहर में 12-1 बजे आते हैं। मध्य दोपहर में 2 चिड़िया मार के हाथ में लिए मटकते आ रहे घुमाते, बोलते हैं भाभी यह मांस पका दो। तब आनंदी देखती हैं उनकी हंडी में मुश्किल से पाव भर घी था। गरीबी का घर तो था ही, मना नहीं करती पकाने से, पकाने लगती हैं देवर के लिए। अब वो पाव भर घी डाल देती हैं, किसी तरह भूंज तल के उसको तैयार करती हैं, लाल बिहारी को परस देती हैं, खाने बैठता है। और दाल आल बनी ही थी, दाल चावल रोटी पहले ही बनी थी, वह मांस बाद में बनी।
अब वो लाल बिहारी के अच्छा न लगे कि ज़्यादा तेल मसाला नहीं था, उसके रुचि से नहीं बनी थी। वो थाली उठा के पटक दिया और बिगड़ गया कि दाल में घी नहीं है। ऐसे दाल परोस दी। वो 50 खुरेज करने लगा, उखनू हेरने लगा, अपनी भाभी के नीचा दिखाने के लिए तरह तरह की अशब्द बात कहने लगा। उसके मायके पर चढ़ गया कि बहुत जना वहाँ घी की नदियाँ बह रही हैं और यहाँ वहीं की बड़ाई, यहाँ हम लोगों को नीचा दिखाती, पकाई नहीं ठीक से। आनंदी कही कि पाव भर ही घी हंडिया में बचा था, जैसा बना मैंने बना दिया। अब वो थाली पटक के मारने को तैयार हो गया। अपनी खड़ाऊँ उतार के उन्हें चलाया। आनंदी हाथ से पकड़ ली, नहीं तो उनका सिर ही फट जाता, लाल लाल हो जाता, खून बह चलता, लेकिन बच गया, हाथ पर चोट लग गई। आनंदी बोली कि मैं जिस घर की थी हूँ, इतना घी, पाव भर घी तो नाई चमार खा जाते हैं और हमसे नहीं बना ज़्यादा अच्छा। इतने में तकरार बढ़ती गई। लाल बिहारी गाली गलौज करके थाली पटक के बिना खाए चला गया। और आनंदी भी क्यों सहन करती, उनके भी जो मुंह से निकला वो कहीं, और कहीं तुम्हारे भैया होते तो तुम्हें मजा चखा देते, मुझे जो चलाए खड़ा हूँ मारने के लिए। और रोती हुई गई, अपने घर में बैठी। लाल बिहारी बाहर चले गए तो माँ बाप तो लाल बिहारी के हक में थे। बहू से कहे कि बड़े घर की उरुआब दिखाती है, ठीक से बनाई नहीं, और नहीं बहू की गलती तो लोग धरते हैं, बेटे की क्यों धरेंगे। लाल बिहारी बाहर गया, ससुर भी 10 बात सुनाया, सास सुनाई। आनंदी रोते बैठी रही घर में, कोई पूछने नहीं आया, न खाई न पानी पी। शुक्रवार का दिन था, शुक्र बीता, शनिचर बीता, दिन भर रात की श्रीकंठ आए इलाहाबाद से। तो जब द्वारे पहुँचते हैं तो पूरे उनके गांव की पंचायत करने आते थे, 2 घंटा बैठ के शहर की बात सुनने के लिए। वो अपना कहें अपने कहें, श्रीकंठ को जान बचाना मुश्किल होता था। कैसे सभागार दरवाजा छोड़े, तब अपने भीतर चले। और सब जब गांव वाले चले गए, 10 बज गया इतने में, तो उनके पिताजी कहते बहू को समझा लेना, ठीक से रहें, महिलाओं का इतना मनबड़ होना ठीक नहीं होता है। और यही बात लाल बिहारी भी कहे, भैया भाभी को समझा लेना, ठीक से रहें, इतना नहीं। तो श्रीकंठ कहे क्या बात है, कुछ तो कहे बात कुछ नहीं है, पर महिलाओं का इतना मन होना ठीक नहीं है, घर में रहना है, ठीक से रहें, अपने मायके की धौंस नहीं दिखाएं। हम लोगों को छोटा बताती हैं कि हम लोग छोटा हैं, हर समय हमें छोटा दिखाती हैं, मायके की ही ले आती हैं। श्रीकंठ कुछ नहीं बोलते हैं, अपने घर में आते हैं। आनंदी रो रही हैं, कुछ बोलती नहीं। पहले आते थे तो आनंदी बड़ा उनकी सेवा करती थी, आओ भगत करती थी, आओ आओ खाना पीना देती। आनंदी कुछ बोली नहीं, रो रही। तो नीलकंठ श्रीकंठ कहते हैं कि क्या बात है, कौन का है। इतने में गुस्से में भरी थी, रोने लगी और फूट फूट के मुंह से बात फूट गई। लाल बिहारी की सारी बातें बताई कि तो मुझे खड़ाऊँ चला दिया, मैं हाथ न लगाई होती तो आज मेरा सिर फट जाता, खून बह चलता, क्या होता, ये हमें नहीं सहन करूँगी, यह कहा है। श्रीकंठ कुछ बोलते नहीं, किसी तरह करौटे बदलते इधर उधर। रात बीती, सुबह हुआ, उठ के आते हैं, अपने पिता के सामने आते हैं। पिता का बड़ा सम्मान करते थे, तो गांव में उनकी मिसाल थी कि जिसके लड़का हो श्रीकंठ के जैसे। उनने सारी गांव की सबकी समस्या सुलटाते थे, सबको कहते थे परिवार ही सब कुछ है, मिलजुल के रहो, अलग होना अच्छी बात नहीं है। आजकल की महिलाएं सम्मिलित परिवार में नहीं रहना चाहती हैं, सम्मिलित परिवार अच्छा होता है, सबको उद्देश्य देते थे। पर आज वही बिगड़ गए, विचलित हो गए। अपने पिताजी से कहे, पिताजी इस घर में मैं ही रहूँगा या लाल बिहारी रहेंगे, यह घर मुझसे चलता है, मैं ही चलाता हूँ, यह तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। उनके पिताजी कहते क्या बात है बेटा, ऐसे चलो समझ बूझ के रहो, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। तो श्रीकंठ कहते मेरा भाई नहीं है, जो ऐसा महिलाओं से अभद्र व्यवहार करे, मुझे फूटी आँख नहीं सुहाता,
वो घर में वही रहे, आज ये निश्चित हो जाएगा या मैं ही रहूँगा। मैं लाल बिहारी का मुंह नहीं देखना चाहते। अब पिताजी जान रहे हैं कि बात विपरीत बढ़ती जा रही, कैसे दोनों बेटे से सुलह कराएं। इतने में गांव के व्यक्ति मुंह तो चर्चते ही रहते हैं, किसके घर का हो रहा, आनंद लेने चले। हुक्का पीने के बहाने 1 जने 2 जने 4 जने आ पहुँचे बात सुनने के। अब जो बेनी माधव थे वो बात पलटना चाह रहे थे कि हमारे घर की बात गांव में न जाए, पर वो क्या करें, धीरे धीरे। और श्रीकंठ को यह बात समझ में नहीं आई। वो अपने तेज तमार अपने दिमाग पर अपने भाषा में भिड़े ही रहे, और बेनी माधव कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। और लाल बिहारी आते हैं, इतने में बड़े दुखी होते हैं। उनको यह आशा न थी कि मेरा भाई मेरा पक्ष नहीं लेगा, भाभी की नहीं डांटेगा, मुझे ही डांटेगा। उनके पूर्ण विश्वास था कि मेरा भाई हमारे ही पदे बोलेगा, भाभी को डांटेगा, 1-2 झापड़ मारेगा, वो सुधर जाएगी। वह इस आशा में फूले फूले घूम रहा था, पर वह उल्टा पड़ गया। और वह भीतर आता है, अपने कपड़े पहनता है, अपनी भाभी के पास जाता है और दूर से देहरी की बात से, भाभी मुझे माफ़ कर देना, बड़ी गलती हो गई, मैं पैर छू रहा हूँ तुम्हारा पैर, और भैया मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, अब मैं जा रहा हूँ, यह घर में नहीं आऊँगा। भैया नहीं मुंह देखना चाहते तो भैया के बिना मैं कैसे रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। वह घर से निकल जाता है और रोता हुआ है, लेकिन श्रीकंठ तब भी नहीं बोलते। आनंदी का मन पिघल जाता है, उन्हें बड़ी दया आती है। आनंदी कहती, मेरे जीभ में आग लगे, कहाँ से मैं यह बात चला दी, यह का हो गया, ये घर छोड़ के चला जाएगा तो यह अच्छा नहीं है। देवर पर उनका मन पिघल गया कि बच्चे ही था, चलो कह दिया, मुझे मार दिया तो क्या होता है। दौड़ी आती है, अपने पति से कहती हैं श्रीकंठ से, अरे लाल बिहारी जा रहा है, उसके पकड़ लो, बुला लो। श्रीकंठ कहते, जाता है जाए, मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। वो अपने जिद पर अड़े रहते हैं। अब आनंदी बेर बेर करती हैं, भाई है तुम्हारा, छोटा भाई है, बच्चा है, जा बुला लो, बहुत विरोध में है। श्रीकंठ नहीं जाते। तब आनंदी दौड़ के जाती हैं और लाल बिहारी के हाथ पकड़ के और घर के अंदर ले आती हैं। लाल बिहारी आना नहीं चाह रहे हैं कि भैया जब तक बुलाएंगे नहीं मैं नहीं आऊँगा, मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं। आनंदी कहती हैं, चलो देवर भैया, ऐसा तो घर परिवार है, कुछ नहीं, चलो कहेंगे। फिर इतने में श्रीकंठ को भी दया आ जाती है, दौड़ के जाते हैं, भाई के गले से चिपक जाते हैं, गले मिलते हैं। और गांव वाले फिर धीरे से उठ के खिसक लेते हैं। उन्हें कुछ आनंद नहीं मिला और कोई बोल सुन नहीं पाए, तो अपने अपने घर नापे रास्ता और दोनों भाई भीतर आ गए। और तब बेनी माधव हंसे और बोले, अरे भाई बड़े घर की बेटी है, इसने घर की बात घर में रख ली, बात संभाल ली, और दोनों भाई खूब एकता हो गई, फिर प्रसन्नता से रहने लगे। इसी के साथ इस कहानी की द एंड होता है। बोलो लाल बिहारी की, श्रीकंठ की जय। बेनी